तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडल्स। तो आई थिंक मॉडलिंग प्रोसेस सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी थ्योरी का या कंसेप्ट का या कंस्ट्रक्शन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी नया कंसेप्ट अगर इम्प्लीमेंट होता है और उसके बेस कोई हम अगर बिल्ड करते हैं कुछ भी, तो हमें क्या है कि उसके लिए एक मॉडलिंग या मॉडल की जरूरत होती है। जैसे डेटाबेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस होते हैं और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, डेटा टाइप्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि डेटाबेस की जो डिजाइन है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस एंड गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, वो किसी ना किसी मॉडल पर बेस्ड होती है। जैसे नेक्स्ट सेम में तुम पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किसी ना किसी मॉडल पर बेस्ड है। किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को लेके कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे मॉडल को लेके चल सकता है। तो इसी तरह डेटाबेस का जो स्टार्टिंग से लेके और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी ना किसी मॉडल बेस्ड होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, उनके लॉजिक पढ़ते हैं, उनके जो कंस्टिट्यूट्स पढ़ते हैं, तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, किसी न किसी मॉडल से इंस्पायर्ड होता है। तो सिंपल सेंस में हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस को जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टू फाइनल स्टेज, वो किसी एक मॉडलिंग या मॉडल को लेके चलते हैं और उस मॉडल को लेके वो डेटाबेस इम्प्लीमेंट होता है हमारा। ठीक है। तो अगर हम डेटा मॉडल की बात करें तो जो डेटा मॉडल है वो हमारा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और कंसेप्चुअल टूल का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि जनरली 3 थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है या रिप्रेजेंट करता है। मतलब डेटा मॉडलिंग जो है हमारी डेटा की, वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा टाइप्स, दूसरा रिलेशनशिप अमंग द डेटा, जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में पढ़ेंगे, और तीसरा कंस्ट्रेंट्स, जो हम फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो डेटा मॉडल इन 3 मेन फैक्टर को कंप्राइज करता है और इन्हीं 3 फैक्टर को लेके जो हमारा स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो डिस्क्राइब होता है। तो अब डेटा मॉडल की यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी ये है कि जो हमने 3 स्कीमा पढ़े हैं या 3 व्यूज पढ़े हैं, जो हमने 3 व्यूज पढ़े हैं, इंटरनल या फिजिकल लेवल पर, दूसरा कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल पर, और तीसरा एक्सटर्नल या व्यू लेवल। तो इसको अगर हम सीरियली ले लें तो पहले एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल। ठीक है, ये 3 जो व्यूज पढ़े हैं, इन 3 व्यूज में ये कहीं भी हम डेटा मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये दूसरी यूटिलिटी हम ये कह सकते हैं कि जो डेटाबेस डिजाइनर होता है या पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइन
ऑफ द डेटाबेस, उसको रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को डीबीएमएस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना होता है। रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ही तो है, जैसे सपोज करो अगर तुम्हारी यूगाइज पोर्टल पर अटेंडेंस ली जा रही है, तो रियल वर्ल्ड मतलब रियल थिंग्स जो हो रही हैं, क्लासेस हैं बेसिकली, उनको डेटाबेस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। तो इस प्रोसेस के लिए डीबीएमएस डिजाइन होगा या डीबीएमएस के कुछ यूटिलिटी डिजाइन होंगे, उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन होंगे। तो इनको डिजाइन करने के लिए डेटाबेस डिजाइनर को एक बेस लेना पड़ेगा कि कौन से मॉडल को यूज करके ये डेटाबेस इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब जो डिफरेंट मॉडल्स हैं तो वो रियल लाइफ की अलग अलग सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये है कि रियल लाइफ की अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मॉडल सूटेबल होते हैं, और जो मॉडल सूटेबल होता है उसी मॉडल पर बेस्ड डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है बाय द डेटाबेस डिजाइनर्स एंड अदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पहले उसका डिजाइन होगा फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मेनली डिजाइनिंग पार्ट में ही मॉडल का यूज है कि किस मॉडलिंग को यूज करके डिजाइन किया जाए, और जो डिजाइन होगी डेटाबेस की उसी डिजाइन के बेस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट से हमारा एक लॉजिक निकल के आता है, तो वो एक तरह से डिजाइन है प्रोग्रामिंग की, लॉजिक डिजाइन। और जब फ्लो चार्ट या लॉजिक डिजाइन हो जाता है तो उसको हम प्रोग्रामिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें डेटा मॉडलिंग, तो इसको अगर एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म में हम बोलें डेटा मॉडलिंग को, तो ये बेसिकली क्या है कि ऑन्टोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। ऑन्टोलॉजी नहीं समझते हो तुम लोग इस मोमेंट पर, तो ऑन्टोलॉजी से मतलब हमारा ये है कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस में, उनका ओवरव्यू और उनका क्लासिफिकेशन और उनके रिलेशनशिप। घूम फिर के बात वही है कि टर्म्स का या बेसिक उसके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनका ओवरव्यू, क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप, और रियल वर्ल्ड, या हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं बेसिकली उसी के लिए, और वो रियल वर्ल्ड एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन ही होगा। अब डेटा मॉडल्स क्या क्या बेसिक हमारे स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिकली जो डेटाबेस मॉडल है, कोई भी मॉडल, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इन 3 पॉइंट से हम समझ सकते हैं। हाँ, क्लास के बाद में एक बार अटेंडेंस तुम लोग डाल देना ग्रुप में। तो एक बार क्लास के लास्ट में मैं अटेंडेंस ले भी लूंगा, क्योंकि जो तुम लोगों की अटेंडेंस आती है ग्रुप में, तो उससे एक एक नाम देखना पड़ेगा, और मैं यहाँ एक एक नाम बोलूंगा, तो तुम लोगों को अपनी अटेंडेंस खुद बोलनी है, उसी के बेस पे अटेंडेंस लगा दी जाएगी। तो डेटा मॉडल्स जो कंप्राइज करते हैं या उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो इस तरह हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल में हमारे डेटा टाइप्स, मतलब जो मॉडलिंग है वो बेसिकली जब इम्प्लीमेंटेशन होगा डीबीएमएस का, तो उसमें क्या डेटा टाइप्स कैसे यूज होंगे, कैसे डिफरेंट डेटा का आपस में रिलेशनशिप होगा, और कैसे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हमारे इम्प्लीमेंट होंगे। दूसरा है जो बेसिक ऑपरेशंस, डेटाबेस जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसको रिट्राइव, अपडेट, एडिट, मॉडिफिकेशन, यानी उसको एक्सेस करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो मॉडलिंग में हमारे शो होंगे। और तीसरा है कि वैलिड डिफाइंड ऑपरेशंस जो डेटाबेस पर अलाउड है।
कुछ ऑपरेशंस या ग्रुप ऑफ जो बेसिक ऑपरेशन हैं उनको, बेसिक ऑपरेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो हम डिफाइंड ऑपरेशंस की बात कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ बेसिक ऑपरेशंस अगर हम बना लें तो कोई एक चाहे तो उसको क्वेरी के फॉर्म में एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे डेटा मॉडल के पार्ट होते हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें डेटा मॉडलिंग का, तो अब तक का जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो 3 जनरेशन्स में इम्प्लीमेंट होता है। जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्टोरिकल जनरेशन्स देखें या सॉफ्टवेयर का हिस्टोरिकल जनरेशन्स देखें या फिर कंप्यूटर्स है जो हमारे कई जनरेशन में आते हैं। तो इसी तरह जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है डेटा मॉडल का वो 3 जनरेशन्स में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जो बहुत एकदम बिगिनिंग का है वो है फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल बोलते हैं। दूसरा सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है टिल डेट। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन जैसे कि हम नाम से सोच सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, जो स्टार्टिंग का जनरेशन होगा। मतलब कि डेटाबेस इंप्लीमेंट होने से पहले मैंने बताया था कि जो डेटाबेस होता था फाइल सिस्टम या फाइल के फॉर्म में होता था, फ्लैट फाइल बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी एनोमलीज और बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, लेक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी। ओके, तो जो डिफरेंट हमारे जो ड्रॉबैक्स थे या डेफिशिएंसीज थी फाइल सिस्टम में, उसको दूर करके जो फर्स्ट जनरेशन में डेटा मॉडल्स, तो डेटा मॉडल्स की जो थ्योरी लेके आए साइंटिस्ट, वो फर्स्ट जनरेशन में था बेसिकली नेटवर्क एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल। सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इसी अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो जब नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा मॉडल की हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो ये क्या थे कि ये फर्स्ट जनरेशन था तो इसमें प्रोग्राम बहुत सिंपल थे क्योंकि क्वेरीज बहुत सिंपल होती थी। डेटाबेस एक तरह से प्रॉपर किसी मॉडल के फॉर्म में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तो कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी डेटाबेसेस में। तो उनके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थे वो सिंपल थे, क्वेरीज सिंपल थी, और डेटा इंडिपेंडेंस जो है मिनिमल था। लेकिन इसका क्या है, कोई थ्योरेटिकल एक्सेप्टेड फाउंडेशन नहीं था। मतलब ये किसी थ्योरी के बेस पर नहीं था। एक फाइल सिस्टम से डेटाबेस का मॉडल लेके आना था, तो इसको बिगिनिंग में नेटवर्क मॉडल लेके आए साइंटिस्ट। ओके, तो अब नेटवर्क मॉडल में हम आते हैं, तो जो अभी डिटेल्स में हम बात करेंगे, बेसिकली नेटवर्क मॉडल में क्या है कि ग्राफ स्ट्रक्चर टाइप। जैसे अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट लोकेशंस पर जियो टावर की बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया में या तहसील में, तो एक नेटवर्क बन जाएगा हमारा, एक ग्राफ टाइप का बनेगा कि उन पॉइंट्स को हम टावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सारा नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो डेटाबेस में पढ़ा भी है। तो हायरार्किकल और नेटवर्क ये हमारे हायरार्किकल तो ट्री के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में नेटवर्क, ये इम्प्लीमेंट होता है इसके लिए। अगर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसको अभी डिटेल में हम आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था क्या नहीं था। सेकेंड जनरेशन में क्या था कि ऑब्वियसली कि जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रॉबैक्स थे या प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रॉबैक थे प्रॉब्लम्स थी, वो सेकेंड जनरेशन में रिमूव की गई। तो उसका एग्जाम्पल है रिलेशनल डीबीएमएस, जिसको हम RDBMS भी कहते हैं। और जो तुम्हारे सिलेबस में है कंप्लीट सेमेस्टर में, वो तुम्हें RDBMS ही स्टडी करनी है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ओके,
थर्ड जनरेशन में अगर हम बात करें तो अब थर्ड जनरेशन में क्या है कि जो डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो लगातार बढ़ती गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड होते गए। तो उसके लिए जो है मॉडल्स की जो रिक्वायरमेंट हुई दैट वाज द डिफरेंट वन। ठीक है, तो इनके एग्जांपल हैं थर्ड जनरेशन के जो डेटाबेस आए हमारे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, यहाँ हम इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। और दूसरा है ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल, तो जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस है ये बेसिकली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस का और रिलेशनल डीबीएमएस का कॉम्बिनेशन है या हाइब्रिड है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस है वो ऐसा डेटाबेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये दोनों ही टाइप के डीबीएमएस हमारे कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे सपोज करो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल जिसमें कि वेदर फॉरकास्टिंग भी इंक्लूड हो सकता है, और जितनी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं, फाइंडिंग द डिफरेंट गैलेक्सीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल आइटम्स, तो उनका जो डेटाबेस होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारा। तो उस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स से इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट रिलेशनल क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस रिलेशनल का कॉम्बिनेशन। तो ये थर्ड जनरेशन है हमारी। ओके, अब फर्स्ट जनरेशन पे वापस आते हैं जो हमारा हायरार्किकल मॉडल था। तो जब हम हायरार्किकल मॉडल की बात करते हैं तो बेसिकली हायरार्किकल है क्या कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक पेरेंट और मैनी चिल्ड्रन। तुमने जो पिछली सेम में पढ़ा है वो पढ़ा है बाइनरी ट्री, जिसमें क्या था कि एक पेरेंट और एट द मोस्ट दो चिल्ड्रन। बट इन जनरल जो ट्री होती है बहुत सारी ट्री हो सकती हैं, जैसे स्टैंडर्ड ट्री भी होती है, रेड ब्लैक ट्री है, ठीक है, स्पैनिंग ट्री है, या 2-3-4 ट्री है। तो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज आर देयर, बी ट्री, B+3। तो इन जनरल जो ट्री होती हैं वो हमारी दे हैव मोर देन वन चिल्ड्रन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अभी हमने केवल बाइनरी ट्री पढ़ा है, तो दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ द ट्री। तो ट्री और हायरार्किकल की फॉर्म में डेटा हमारा क्या है कि ये इस तरह की ट्रीज का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्री, जिसका आपस में दे आर सेपरेट। डिसजॉइंट मींस कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं, मतलब एक ही ट्री के पार्ट नहीं है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो ये स्पैनिंग ट्री तुमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि जो ये हमारी टोटल हाइट की होती है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप की। तो हायरार्किकल जो मॉडल है वो रिकॉर्ड जितने भी होते हैं जनरली रिपीटिंग इंफॉर्मेशन होता है रिकॉर्ड्स में। कोई भी दो रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, बट उनके इंफॉर्मेशन रिपीटिंग हो सकते हैं। जैसे हम एक रिकॉर्ड की बात करें, एक जिसमें
कि जो हमारा नोड है उसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और मार्क्स ऑब्टेन्ड और सर्टेन एज। तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो स्टूडेंट के नाम भी रिपीटिंग हो सकते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी रिपीटिंग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट के हो सकते हैं, फादर नेम सेम हो सकता है। कुछ फील्ड कहीं ना कहीं हमारे सेम होते हैं, जितना लार्ज डेटाबेस होगा तो कुछ ना कुछ फील्ड रिपीट होंगे, जबकि कंप्लीट रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड कंप्लीटली सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो रिकॉर्ड कंप्लीटली सेम होंगे तो वो एक ही रिकॉर्ड कहलाएगा। तो ये चाइल्ड डेटा सेगमेंट में जनरली जो है हमारा रिपीटिंग इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट होता है। तो आगे चलते हैं, हायरार्किकल स्कीमा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा हायरार्किकल मॉडल, वो है ये कर रहे आगे, वो है IMS। और बाकी तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि हायरार्किकल स्कीमा यूज ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जो हायरार्किकल मॉडल के हैं वो एडवांटेजेस, तो इसके बेसिकली क्या है कि 4 एडवांटेजेस होते हैं, और भी है एक तरह का, बट जो मेन एडवांटेजेस हैं दे आर 4 एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल: सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी। और ये सारे एडवांटेजेस आए हैं जो फाइल सिस्टम में एज ए ड्रॉबैक थे या डेफिशिएंसीज थी फाइल सिस्टम, क्योंकि ये फाइल सिस्टम से सीधा हमारा पहला जनरेशन का मॉडल था, जो फर्स्ट जनरेशन था, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ डेटाबेस को प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए। तो सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि इट वाज वेरी इजी, जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंपल क्वेरीज थी, तो सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्राम थे, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, सिंपल डेटाबेसेस थे। तो डेटाबेस हमारा सिंपली ट्री स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट होता था। ठीक है, तो जो जनरल रियल लाइफ सिचुएशंस हैं या प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, उनमें मोस्टली जगह ये हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एट द टॉप क्या होगा, अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या है कि बहुत सारे ब्रांचेस, डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगर कंप्लीट यूनिवर्सिटी का डेटाबेस डिजाइन करना है तो इट विल बी बेटर टू डिजाइन इट इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल, क्योंकि एट द टॉप वाइस चांसलर या फाउंडर या जो भी है, वाइस चांसलर में होगा किसी यूनिवर्सिटी में हेड, तो वाइस चांसलर है, उसके नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे या डीन होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स होंगे। ठीक है, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे। हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी हेड हैं वो सब कनेक्ट होंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर से वाइस चांसलर से, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बाकी कनेक्ट होंगे फैकल्टीज, स्टाफ, स्टाफ से फिर फर्दर कनेक्शन होगा जो स्टाफ जो सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, जिस ब्रांच को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इस तरह का हमारा सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एट द टॉप हायरार्की, फिर डिफरेंट मैनेजर्स एट डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर के नीचे अलग अलग एम्प्लॉय। फैमिली में भी यही रिलेशनशिप होता है, एक पेरेंट है, उसके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, फिर हर एक के एक से ज़्यादा बच्चे हैं, किसी का एक है, दो है या एक है। तो इस तरह की हायरार्की मेंटेन होती रहती है। ओके, ठीक है। दूसरा है सिक्योरिटी।
तो सिक्योरिटी जो फ्लैट फाइल सिस्टम में नहीं थी वो इस तरह के डेटाबेस में इम्प्लीमेंट की गई सिक्योरिटी। It was having more security than the flat file system. Okay. अब तीसरा है इसमें इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं उसमें DBMS में। तो इसमें क्या है कि जो इनहेरिटेंस या जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस वाला कि पेरेंट फिर चाइल्ड फिर उनके चाइल्ड, तो ये बिकॉज ऑफ दिस कि इंटीग्रिटी हमारी हाईली प्रमोटेड होती है इस तरह के सिस्टम में। और चौथा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इसलिए ज्यादा है कि ये हमारा मॉडल जो है ये हमारा एक बहुत सारे 1 to n रिलेशनशिप होल्ड करता है। अभी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे फोर्थकमिंग चैप्टर्स में, तब उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द 1 to n रिलेशन, मतलब 1 to many, 1 to 1 रिलेशनशिप, many to 1 एंड many to many। तो इसमें हमारा 1 to n रिलेशनशिप होता है। वो इसलिए कि एक पेरेंट डिफरेंट चाइल्ड, फिर वो जो चाइल्ड है वो सिंगल चाइल्ड फिर बहुत सारे नोड से कनेक्ट है, सब चाइल्ड से। तो एक नोड बहुत सारे नोड से कनेक्ट होता जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि पेरेंट चाइल्ड या 1 to n, 1 to many रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी इज मोर। दूसरा इसमें है कि ये एफिशिएंसी वहां पे जो दूसरा केस लिखा हुआ है कि अगर डेटा के रिलेशनशिप फिक्स हैं और यूजर काफी सारे ट्रांजैक्शन करता है तो इस तरह का मॉडल जो है सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब मैं अटेंडेंस ओपन करता हूं, तो ये DBMS की अटेंडेंस होगी आज। नाम बोल देना अपने अपने, मैं भी बोलता हूँ। हाँ, जिसकी अटेंडेंस बोली जाए केवल वही नाम बोलेगा अपना, और बाकी सब म्यूट करे रहेंगे। उसी ऑर्डर में बोल रहा हूँ मैं। ये एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस है। विक्रम सिंह, तुषार, अब ये पुराना ही डेटा आ रहा है इसमें। एक्चुअली पुराना डेटा आ रहा है, मैं नया डेटा फिर से ओपन करता हूं। ओके, विक्रम सिंह, तुषार, आलोक कुमार, अनुराग मिश्रा जी सर। प्रेजेंट हो? ठीक है। हाँ जी सर, शिवम पाल के मोबाइल पे देख रहे हैं सर, मेरा मोबाइल ठीक स्विच है। ऑफ हो गया था सर। ठीक है, तो वो शिवम पाल के अटेंडेंस मोबाइल पे जो पेज है जो तुम लोग जुड़े हुए हो वो हाँ जी जरूर सर। ग्रुप में डाल देना, फिर मैं उससे मैच कर लूंगा। रेखा, जी सर। नैन्सी, प्रियांशु पांडे, प्रेजेंट सर। संतोषी राठौर, कुंदन,
प्रेजेंट सर। अच्छा, कुंदन प्रेजेंट है। यस सर। अच्छा, तो मैं इससे भी मैच कर लेता हूँ पार्टिसिपेंट से। ठीक है। कौशलेंद्र, आलोक कुमार, प्रेजेंट सर। आलोक कुमार सर। आलोक, इसमें तो आलोक पांडे आ रहा है, हाँ सर, आलोक पांडे। यही है तुम्हारा नाम? हाँ सर। अभिषेक गुप्ता, आशीष, जयप्रकाश, राहुल प्रजापति, विकास गुप्ता। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। विकास सर गुप्ता। विकास गुप्ता। हाँ सर, विकास गुप्ता प्रेजेंट है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह, शिवम सिंह, पीयूष कुमार, प्रखर गुप्ता, प्रेजेंट सर। सुनीतेंद्र, प्रेजेंट सर। रवि प्रताप। रवि प्रताप नहीं है? आकाश कुलश्रेष्ठ, अर्चित तिवारी। अर्चित इसमें तो प्रेजेंट दिख रहा है, वो बोल नहीं रहा है। अनूप यस कुमार। सर। हाँ, अनूप कॉल कुमार। आ गई थी सर, उसमें इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। अनूप कुमार नहीं है। अभय सिंह, प्रेजेंट सर। जितेंद्र सिंह, कुमार गौरव। कुमार गौरव नहीं है। प्रेजेंट। कुमार गौरव, इसमें तो कनेक्ट ही नहीं है। श्वेता, नहीं है सर। शिवम पाल, प्रेजेंट सर। शिवम पाल। अच्छा, ठीक है। फिर युवराज सिंह, संकेत, प्रेजेंट सर। अमन भदौरिया, प्रेजेंट सर। शिवम कुमार, गणेश, अंकित पाल, प्रशांत उपाध्याय। तो ये है कि नेक्स्ट क्लास से इसी से देख लिया करूंगा मैं, जो कनेक्टेड है ना तुम्हारे। प्रशांत ओके सर। उपाध्याय, ठीक है। शिवम, शिवम नहीं है। सोनू पाल, अनुराग सिंह, मोनिस, प्रेजेंट सर। मोनिस, ठीक। हर्ष सर अवस्थी। मोनिश खान प्रेजेंट। हाँ, ठीक है, ठीक है। हर्ष अवस्थी, साकिब मंसूरी, जावेद, गजेंद्र। प्रेजेंट सर। गजेंद्र, यस सर, प्रखर के साथ है सर, वो फोन का डाटा खत्म हो ठीक गया। ठीक। सौरभ, राहुल सिंह, दीपक कुमार, रोहिणी, सूर्य प्रकाश, मांडवी, नीरज यस सर। कुमार। अच्छा, ठीक। नीरज कुमार, मांडवी, लोकेंद्र रावत एंड योगेश कुमार। सर प्रेजेंट सर। कौन? योगेश? यस सर। इसमें तो तुम जुड़े नहीं हो, किसके साथ जुड़े हो? जुड़े हैं सर, मेरा योगेश। मोबाइल है सर योगेश कुमार। अच्छा, पहले ही आ रहा है तुम्हारा, ये नाम पहले पहले क्यों आ रहा है? जी। अच्छा, वो तुम बोल रहे हो इसलिए। जी सर। ठीक है। और के ग्रुप में कौन कौन है? कोई नहीं सर। ठीक है, तो ओके, आज के क्लास यही खत्म होता है। ठीक।
इस